सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जो भी थर्ड ईयर में आने वाला है। तो यार ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सब नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट 2025 में पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे तुम अपने स्कोर को 680 प्लस ला सकते हो। आई नो तुम में से काफ़ी लोगों ने भी स्टार्ट भी नहीं किया है एंड काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, काफ़ी डिमोटिवेशन फेस कर रहे हैं। तो ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारी सारी डिमोटिवेशन एंड सारा स्ट्रेस एंड सारी दिक्कतें दूर होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर एक इंसान को अपने लाइफ के एक पॉइंट पर अपना 100% देना होता है एंड ये तुम्हारे एक 100% देने वाला पॉइंट है। अगर तुम अपना 100% एफर्ट, 100% हार्डवर्क और 100% डेडिकेशन नहीं दोगे तो यार नीट क्लियर नहीं होगा। एंड अगर तुम एक फ्रेशर हो तो तुम एक ड्रॉपर बन जाओगे। एंड इवन दो इफ यू आर अ ड्रॉपर तो यार तुम्हारे एक अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट कैसे चला जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो यार एक बार तुम्हें अपना 100% देना है, कभी भी लाइफ में 100% दे दो, बस उसके बाद तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। तो अपना 100% अभी दे दो ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना आए। तो चलो अब सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे हार्ड सब्जेक्ट तो हर एक नीट एस्पिरेंट को लगता है वो है फिजिक्स। एंड मेरे लिए भी फिजिक्स बहुत हार्ड था, बट मैंने फिजिक्स को कैसे टैकल किया वो मैं बताने वाला हूँ। देखो फिजिक्स को टैकल करने के लिए आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ प्रोसीजर करना पड़ता है। देखो फिजिक्स के लिए पहले तो आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको एक टीचर चाहिए होता है। तो कोई भी लेक्चर आप कोई भी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो वहाँ के लेक्चर्स आपको लेने ही लेने हैं। लेक्चर्स उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। अब जब भी तुम फिजिक्स के लेक्चर लो तो एक बात ध्यान में रखो, जब भी कोई टीचर आपको लेक्चर के दौरान क्वेश्चन करवाए तो उस क्वेश्चन को साथ साथ करना है। ये नहीं करना कि मैं उस क्वेश्चन को बाद में कर लूंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो लेक्चर हो जाए उसके बाद तुम नोट्स रिवाइज करो, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम लगे तुम्हें नोट्स रिवाइज करने में, और नोट्स अच्छी तरह रिवाइज करो। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूलाज याद करने हैं जो जो उस टाइम तुम्हें पढ़ाए गए हैं। एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जैसे अगर तुम्हें वर्क पर एनर्जी किया तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस कर डालो उसी दिन। उसको अगले दिन के लिए मत डालो, क्योंकि एक ही दिन में तुम अगर करके साइड में कर दोगे तो बैकलॉग नहीं बने। अब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, पूरी नीट की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है टेस्ट देना। अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो यार यू विल नॉट नो द रियलिटी। तुम डिल्यूजन में ही रहोगे कि यार मुझे तो आता है और मैं टेस्ट दूंगा तो अच्छा स्कोर करूंगा। लेकिन जब टेस्ट दोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें क्या क्या नहीं आता है और तुम कितने पानी में हो। तो हमेशा टेस्ट को तुम्हें देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव तुम्हारी तैयारी है या नहीं। अब मैंने टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस तो बता दी, लेकिन टेस्ट देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी बता देता हूँ जो है मेमोनीट ऐप। यहाँ पर तुम्हें इन 6 महीनों में काफी सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, काफी सारे टेस्ट भी दिए जाएंगे, जिससे तुम्हारा स्कोर नीट 2025 में 680 प्लस आ सके। एंड इसमें तुम्हारी मदद करेगा मेमोनीट का एलीट प्लान प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन, जो इस दिवाली ऑफर में तुम्हें 3000 से भी कम प्राइस में मिलने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट प्राइस एवर। एंड इसमें तुम्हें काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स के, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन में काफी हेल्प होगी। एंड इसमें 30,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। एंड तुम्हें फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके साथ ही तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ब्रह्मास्त्र रिविजन पत्रिका भी मिलेगी, जिसमें केमिस्ट्री के पॉइंट्स टू पॉन्डर होंगे, फिजिक्स के माइंड मैप्स भी होंगे विद हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड एनालिसिस सेक्शन। बस यही नहीं, तुम्हें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलेगी, जिसमें 30 साल के क्वेश्चंस मार्क्ड है, जो तुम साइड बाय साइड कर सकते हो एंड अपना टाइम भी बचा सकते हो। और तुम्हें पेज वाइज एनसीईआरटी भी मिलेगी, जहां से तुम पेजेस को सिलेक्ट करके वहां से डीपीपी जनरेट कर सकते हो। एंड जो भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं वो सारे तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड तुम चाहो तो टेस्ट भी जनरेट कर सकते हो किन्हीं भी चैप्टर के जो तुम करना चाहते हो, एंड तुम्हारा 10 सेकंड के अंदर टेस्ट रेडी हो जाएगा। अब जो भी मैंने बताया वो सिर्फ एलीट प्लान के फीचर्स थे। इसके साथ ही तुम्हें ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें 26 पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट। एंड इसके साथ ही तुम्हें मेमोनीट की लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे एंड 4 फुल सिलेबस टेस्ट, जिसको अटेम्प्ट करके लोगों को 680 प्लस मार्क्स भी आए। एंड तुम्हें हर टेस्ट के आंसर्स एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी विद एआई जनरेटेड ओएमआर स्कैनिंग एंड मिस्टेक बुक सेक्शन। एंड तुम किसी भी टेस्ट की मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हो। एंड यू विल आल्सो बी एडेड टू द 24/7 डाउट सपोर्ट ग्रुप, जहां पर तुम्हारे एक्सपर्ट्स डाउट क्लियर करेंगे। एंड तुम्हें ये सारे फीचर्स दैट इज मेमोनीट एलीट प्लान प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 3000 के अंदर अंदर मिलने वाली है दिवाली ऑफर में, जो 29 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जाकर मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करो। एंड जब तक दिवाली ऑफर आता है तुम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का पहला फ्री टेस्ट लगा सकते हो, एंड कुछ फ्री टॉपिक्स के क्वेश्चन है उन्हें भी लगा सकते हो। एंड मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। एंड अगर तुम और कोई प्लान लेना चाहते हो तो यू कैन यूज में कूपन कोड सौरभ 300 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पर और दूसरे सब्जेक्ट पर, जो है केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री हमें पता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब मैं तीनों का अप्रोच बताने वाला हूँ, कैसे मैंने अप्रोच किया था, एंड जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो भी कैसे अप्रोच करें। देखो फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा तुम्हें फिजिक्स की तरह अप्रोच करनी है, दैट इज हमेशा लेक्चर लो। लेक्चर तुम्हें तीनों के ही लेना है, बट हमेशा लेक्चर लो फिजिकल केमिस्ट्री के। नोट्स बनाओ। नोट्स में यार जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुलाज ही होते हैं, वहाँ पर तुम ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज पर नहीं जा सकते, तुम्हें ज़्यादातर फॉर्मुलाज ही मिलेंगे एंड न्यूमेरिकली सॉल्व करने होंगे। तो उसको फिजिक्स की तरह अप्रोच करना है। उसमें भी जैसे तुम्हें ईजी, मीडियम एंड देन हार्ड पर जाना है। अगर कोई सवाल सॉल्व ना हो रहा हो तो एग्जाम्पल से जाओ।
तो हमेशा ईजी मीडियम हार्ड पर ही जाना है तुम्हें फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, एंड न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच तुम्हें रखनी है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें मेजरली नोट्स से ही करनी है, क्योंकि जो टीचर नोट्स लिखवाते हैं क्लास में दे आर मोर देन इनफ। अगर तुम नोट्स पढ़ लो एंड एनसीईआरटी भी पढ़ लो तो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से हो जाएगी। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि भैया हमें याद नहीं रहती चीज़ें, हमें ऑर्डर्स याद नहीं रहते, हमें बेसिसिटी एसिडिसिटी के ऑर्डर याद नहीं रहते, तो उन्हें कैसे करना है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है तुम्हें, कोई बाहर की बुक मॉड्यूल उस पर ध्यान तुम्हें नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। जैसे बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है। तुम्हें ये देखना है कि क्या ऑर्डर्स हैं। अब ऑर्डर्स तुम्हें याद करने के लिए क्या करना है, तुम्हें एक नोटबुक बनानी है जहाँ पर तुम सारे ऑर्डर्स लिखो, एसिडिटी के, बेसिसिटी के, या वट एवर द जो पीरियोडिसिटी वाली चीज़ होती है, वो सब तुम्हें एक नोटबुक में लिख डालना है, ताकि तुम जब रिवाइज करने बैठो तो आराम से तुम उसे रिवाइज कर सको। सेम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे नेम्ड रिएक्शंस, इंटरमीडिएट्स, प्रोडक्ट्स जो भी तुम्हें है वो सब एक नोटबुक में लिख डालो, ताकि तुम्हें एंड मोमेंट पर तुम्हें नेम्ड रिएक्शंस याद हो, तुम्हें उसकी चीज़ें याद हो, स्पेसिफिक चीज़ें याद हो। अब आते हैं हर एक नीट एस्पिरेंट के सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पर, जो है बायोलॉजी। देखो अब बायो सबका फेवरेट सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन सबके 360 मार्क्स नहीं आते हैं, किसके 250, 260। इवन तो बायो इज़ नॉट दैट हार्ड, बट स्टिल तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं। उसका रीज़न ये है कि तुम एनसीईआरटी इतनी बार नहीं पढ़ते हो। देखो एनसीईआरटी एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा बायो की। मैंने खुद 7 से 8 बार मिनिमम एनसीईआरटी पढ़ी थी बायो के लिए, एंड मैं तुम्हें खुद रिकमेंड करता हूँ कि तुम 7 से 8 बार मिनिमम एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि हर बार तुम रीडिंग लगाओगे तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलेगा बायो की एनसीईआरटी में, जो तुम्हें लगेगा कि पहले तो था ही नहीं, लेकिन वो हमेशा रहता है, एंड कभी कभार वही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एंड उसी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि तुमने वो पढ़ा नहीं होता है। तो हमेशा ट्राई करो कि बायो की एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सको उतनी बार तुम्हें बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। अब तुम्हें एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, चाहे वो मॉड्यूल से हो, चाहे वो तुम्हारे कोई ऐप से हो, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड हर एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अब रिवीजन कैसे करना है उस पर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो लोग इसको निगलेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर रिवीजन तुम्हें करना है तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाओ, अपने ऐसी चीज़ बनाओ जो दीवार पे चिपकाओ। मतलब हालांकि मैंने अपनी दीवार पे नहीं चिपकाई थी, बट आई हैड माई फॉर्मूला शीट्स, मैंने अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाई थी, अपनी खुद की शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने, फॉर्मूला शीट्स बनाने, क्योंकि एंड में बहुत काम आने वाली वो चीज़ है। तुम्हें हबी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, ये मुझे हबी नहीं लग रहा मतलब बनाने का, बट लास्ट के 1 महीने में या 2 महीने में जो वो चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी, तुम यू विल थैंक मी फॉर दैट कि यार भैया ने सही चीज़ बता दी, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। तो ये दोनों चीज़ें बनानी। और यार एंड में मैं यही कहना चाहूँगा तुम्हें कि यार एक बार तुम्हें मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। अभी करो या अगले साल करो या उससे अगले साल करो, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मेरा मानना है कि अभी मेहनत कर दो, इस चीज़ को क्लियर कर दो, इस चीज़ को फोड़ दो नीट को, और अपने एमबीबीएस वाले फेज में आ जाओ। तुम्हारा ड्रीम एमबीबीएस है, तुमने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरी और वीडियोस में देखा होगा कि एमबीबीएस इज फन, और उस फन को जीने के लिए तुम्हें अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तुम्हें दिन रात जागना पड़ेगा, अभी तुम्हें अपनी पूरा एकदम घिसना पड़ेगा, क्योंकि बिना घिसे बिना मेहनत किए कोई चीज़ तुम नहीं अचीव कर सकते हो। लोग तुम्हें अगर डिमोटिवेट करें उनसे दूर हो जाओ। अगर तुम्हें कोई और मेरे से हेल्प चाहिए तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अब्दुल कलाम जी की एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एंड तुमने सुनी भी होगी कि सपने वो नहीं होते जो मैं नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो मैं सोने ना दे। तो इसी चीज़ के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिख डालो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।